Hello everyone, welcome back to Physical Education with PSR, a one-stop solution for all physical education related questions. In this video, we are here to discuss non-nutritive components that benefit absorption. Non-nutritive components कौन से components होते हैं? वो components होते हैं जिनकी कोई nutritional value नहीं होती है, लेकिन आज हम वो वाले डिस्कस करने वाले हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो नहीं है बट वो किसी फॉर्म में हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेनिफिट कर रहे हैं. तो फर्स्ट इज फाइटोकेमिकल्स. फाइटोकेमिकल्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फाइटो मीन्स प्लांट्स. तो ये प्लांट बेस्ड केमिकल्स हैं जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि वो कॉम्पिटिटर्स, प्रेडेटर्स और पैथोजेंस से थ्राइव कर पाएं या थ्वाट कर पाएं. तो इनका हमारे लिए क्या यूजफुल रोल है? दे कैन एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट्स. दे प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डैमेज दैट कुड लीड टू कैंसर. कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं? बीटा कैरोटीन, कार्टेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, isocyanates. So these phytochemicals help us. The next are anthocyanins. Anthocyanins are anti-inflammatory and anti-tumor. Means inflammation मतलब सूजन. तो ये सूजन के अगेंस्ट काम करते हैं. और ट्यूमर is a formation of mass of cells which is not good for our body. तो ये इनके अगेंस्ट काम करते हैं. एंथोसाइनिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? बेरीज में प्रेजेंट होते हैं. जितने भी डार्क कलर की बेरीज होती हैं जैसे ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ग्रेप्स, इन सब में एंथोसाइनिन्स प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट आर फ्लेवोनॉइड्स और आइसोफ्लेवोन. दे एक्ट लाइक ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन. तो ये ईस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. इन्हें फाइटोएस्ट्रोजेंस कहते हैं. फाइटो मीन्स प्लांट्स. तो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस इन्हें कहते हैं. और ये हेल्प करते हैं रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिसीज, ब्रेस्ट कैंसर एंड मेनोपॉज को लोअर करने में. अब आप देखो ऑस्टियोपोरोसिस कब होती है? जब एस्ट्रोजेंस के, इसको कैसे समझ सकते हैं हम कि एस्ट्रोजेंस के जब लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, लो लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस. बट अगर हम फाइटो एस्ट्रोजेंस खाएंगे तो वो एस्ट्रोजन का रोल प्ले करेगा और लेवल्स को लो नहीं होने देगा, तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होगी. द नेक्स्ट आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आर्टिफिशियल विच इज नॉट नेचुरल, एंड स्वीटनर्स जो शुगर लाइक टेस्ट दें. तो दे डुप्लीकेट टेस्ट ऑफ शुगर एंड दे कंटेन लेस एनर्जी. क्योंकि शुगर जैसा टेस्ट भी है लेकिन शुगर वाली जो कैलोरीज हैं वो नहीं प्रेजेंट है. तो कैलोरीज एनर्जी देती हैं, तो इसलिए लेस एनर्जी है और डिजायर्ड टेस्ट भी बन जाता है और कैलोरीफिक वैल्यू भी कम हो जाती है. बिकॉज हम शुगर नहीं डाल रहे हैं, शुगर की जगह स्वीटनर डाल रहे हैं, तो शुगर की कैलोरीज नहीं आएंगी. इट इज एन एडिटिव कंपाउंड. इसे एक्स्ट्रा फॉर्म में सब्सटेंसेस में ऐड किया जाता है. द नेक्स्ट आर प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव्स के पास एबिलिटी होती है कि ये माइक्रोबियल एक्शन को इनहिबिट कर पाए. तो अगर कोई फूड है, फूड स्पॉइल कब होता है? जब उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है, कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ होने लगती है, तो फूड स्पॉइल हो जाता है. तो ये प्रिजर्वेटिव्स इन्हीं माइक्रोब्स को इनहिबिट करते हैं और फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसे इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि खराब नहीं होगा तो लंबा चलेगा. और ये एडिटिव कंपाउंड है, इसे अलग से ऐड किया जाता है. बट एक बात ध्यान रखने वाली है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, इसका आइडेंटिफिकेशन और कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज करना है, इन दोनों चीजों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यूज करने से पहले प्रिजर्वेटिव्स को. द नेक्स्ट आर स्पाइसेस. तो स्पाइसेस आर ड्राइड सीड और फ्रूट
और रूट और बार्क और इवन वेजिटेबल सब्सटेंस जो यूज होता है फ्लेवरिंग, कलरिंग और प्रिजर्विंग फूड के लिए। स्पाइसेस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लेवरिंग, कलरिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज होते हैं, और इनके सोर्सेज ये हमारे सामने मेंशन है। अब स्पाइसेस के इन रोल्स के अलावा भी कुछ रोल्स हो सकते हैं, जैसे टर्मरिक रूट्स वेजिटेबल की तरह भी ली जाती है और गार्लिक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। द नेक्स्ट इज कॉफी। तो इट इज अ ब्रूड बेवरेज, मीन्स ब्रूइंग से बनता है बेवरेज, और इसमें रोस्टेड और बेक्ड सीड्स होते हैं। दो बहुत कॉमन वेराइटीज ऑफ कॉफी हैं जो कंज्यूम की जाती हैं। दीज आर कॉफी अरेबिका एंड कॉफी कैनोफोरा। These are made by picking, processing and drying to yield, and they have stimulating effect of humans. मतलब ये स्टिमुलेट करते हैं ह्यूमंस को। स्टिमुलेट इन द सेंस, स्टिमुलेशन क्या होता है, बाहर जो भी सिग्नल्स होता है उसे अपनी बॉडी में ले पाना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाना, दैट इज स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन करने में हमारी कॉफी प्ले रोल करती है। स्टिमुलेशन का आप सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी को एक तरीके से स्लो डाउन नहीं होने देती है, एक्टिव बना के रखती है। So these are all the non-nutritive substances that benefit nutrient absorption or which benefit us in some or the other way. I hope this topic is clear to you. Thanks for watching. Like, share, subscribe to my channel.